एस्तेर का जन्म महल में नहीं हुआ था। वह एक यहूदी लड़की थी जो फारसी साम्राज्य के अधीन निर्वासन में रह रही थी। बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और उसे सूसा नगर में उसके चचेरे भाई मोर्दकै ने पाला। मोर्दकै ने उसे परमेश्वर का आदर करना, नम्र बने रहना और एक ऐसे देश में बुद्धिमानी से जीवन जीना सिखाया जहां लोग उसके विश्वास को नहीं मानते थे। उस समय फारस का राजा क्षयर्ष था। वह भारत से लेकर कूश तक 127 प्रांतों पर शासन करता था और अपनी शक्ति दिखाना उसे बहुत प्रिय था। एक राजसी भोज के दौरान राजा ने रानी वश्ती को बुलाया ताकि उसके अतिथि उसकी सुंदरता देख सकें। वश्ती ने आने से इनकार कर दिया। वह स्वयं को नशे में डूबे लोगों के सामने प्रदर्शित नहीं करना चाहती थी। राजा अपमानित महसूस करने लगा और उसके सलाहकारों को डर था कि रानी का यह व्यवहार अन्य स्त्रियों को भी विरोध करने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए क्षयर्ष ने वश्ती को रानी के पद से हटा दिया और पूरे साम्राज्य में आदेश भेजा कि हर पुरुष अपने घर का प्रधान होगा। कुछ समय बाद राजा ने नई रानी चुनने का निश्चय किया। उसके सेवकों ने कई प्रांतों से सुंदर युवतियों को एकत्र कर महल में लाया। उनमें हदस्सा भी थी, जिसे उसके फारसी नाम एस्तेर से जाना जाता था। मोर्दकै ने उसे अपनी यहूदी पहचान छिपाने की सलाह दी। एस्तेर को स्त्रियों की देखरेख करने वाले अधिकारी हेगै के अधीन रखा गया। उसने कोई विशेष मांग नहीं की और आदरपूर्वक व्यवहार किया। उसकी शांत और विनम्र प्रकृति ने सबका मन जीत लिया। जब एस्तेर को राजा के सामने लाया गया तो क्षयर्ष उससे प्रसन्न हुआ। उसने उसके सिर पर मुकुट रखा और उसे वश्ती के स्थान पर रानी बना दिया। उसके सम्मान में उत्सव मनाया गया और उपहार बांटे गए। फिर भी कोई नहीं जानता था कि एस्तेर यहूदी है। परमेश्वर ने उसे महल की दीवारों के पीछे एक विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित किया था। मोर्दकै प्रायः राजा के फाटक पर बैठता था जहां राज्य के कार्य होते थे। एक दिन उसने 2 पहरेदारों को राजा की हत्या की योजना बनाते सुना। उसने तुरंत एस्तेर को सूचना दी और एस्तेर ने राजा को चेतावनी दी, यह बताते हुए कि खबर मोर्दकै से आई है। जांच के बाद साजिश सत्य पाई गई और पहरेदारों को दंड दिया गया। यह घटना राजकीय इतिहास में लिखी गई, पर मोर्दकै को कोई सम्मान या इनाम नहीं मिला। उसका नाम बस अभिलेख में दर्ज होकर रह गया। कुछ समय बाद क्षयर्ष ने हामान नामक एक अधिकारी को ऊंचा पद दिया। सबको आदेश दिया गया कि वे उसके सामने झुकें, पर मोर्दकै ने झुकने से इनकार कर दिया। हामान क्रोध से भर गया। जब उसे पता चला कि मोर्दकै यहूदी है तो उसका क्रोध घृणा में बदल गया। उसने केवल मोर्दकै को नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य के सभी यहूदियों को नष्ट करने की योजना बनाई। हामान ने चिट्ठियां डालकर उस दिन को चुना जिस दिन हमला किया जाएगा। फिर उसने राजा से कहा कि साम्राज्य में एक जाति बसी है जो अलग रीति से रहती है और राजा के नियम नहीं मानती। राजा ने बिना अधिक प्रश्न किए अपनी अंगूठी उसे दे दी, जो राजकीय अधिकार का प्रतीक थी। हामान ने आदेश लिखा कि 12वें महीने के 13वें दिन सभी यहूदियों को बूढ़े और जवान मार डाला जाए और उनकी संपत्ति लूट ली जाए। यह आदेश पूरे साम्राज्य में भेज दिया गया और भय फैल गया। मोर्दकै ने अपने वस्त्र फाड़े, टाट और राख ओढ़ी और नगर में विलाप करने लगा। पूरे साम्राज्य में यहूदी लोग उपवास और शोक करने लगे। जब एस्तेर को मोर्दकै के शोक का समाचार मिला तो उसने कारण जानने के लिए संदेश भेजा। मोर्दकै ने उसे पूरी बात बताई और राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए विनती करने को कहा। एस्तेर भयभीत थी। फारसी नियम के अनुसार बिना बुलाए राजा के पास जाने वाले को मृत्युदंड मिल सकता था यदि राजा सोने का राजदंड न बढ़ाए। एस्तेर को 30 दिनों से नहीं बुलाया गया था। उसने यह बात मोर्दकै तक पहुंचाई। मोर्दकै ने साहस के साथ उत्तर दिया। उसने कहा कि महल उसे नहीं बचाएगा और यदि वह चुप रही तो किसी और स्थान से छुटकारा आएगा, पर वह और उसका परिवार नष्ट हो जाएंगे। फिर उसने कहा, कौन जानता है कि तू ऐसे ही समय के लिए रानी बनी है। एस्तेर समझ गई कि उसका पद केवल आराम के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी के लिए है। एस्तेर ने भय के स्थान पर विश्वास चुना। उसने कहा कि सूसा के सभी यहूदी 3 दिन उपवास करें। वह और उसकी दासियां भी उपवास करेंगी। फिर वह राजा के पास जाएगी, चाहे उसका प्राण ही क्यों न चला जाए। उसने कहा, यदि मैं नष्ट भी हो जाऊं तो हो जाऊं। तीसरे दिन एस्तेर ने राजसी वस्त्र पहने और आंतरिक प्रांगण में प्रवेश किया। सब शांत था। राजा ने उसे देखा और सोने का राजदंड बढ़ाया। एस्तेर ने उसे छूकर आगे कदम बढ़ाया। राजा ने पूछा कि वह क्या चाहती है और वचन दिया कि उसकी प्रार्थना पूरी की जाएगी। एस्तेर ने तुरंत अपनी बात नहीं कही।
उसने राजा और हामान को एक भोज पर आमंत्रित किया। भोज के दौरान भी उसने अपनी याचना प्रकट नहीं की, बल्कि अगले दिन दूसरे भोज का निमंत्रण दिया। उस रात राजा को नींद नहीं आई। उसने राजकीय इतिहास पढ़वाया। उसमें मोर्दकै द्वारा उसकी जान बचाने की घटना पढ़ी गई। राजा ने पूछा कि मोर्दकै को क्या सम्मान दिया गया। उत्तर मिला, कुछ भी नहीं। उसी समय हामान आया था, एक मोर्दकै को फांसी देने की अनुमति मांगने। पर राजा ने उससे पूछा कि जिसे राजा सम्मान देना चाहता है उसके साथ क्या किया जाए। हामान ने समझा कि बात उसी की हो रही है और उसने भव्य सम्मान का सुझाव दिया। तब राजा ने उसे आदेश दिया कि वह सब कुछ मोर्दकै यहूदी के लिए करे। हामान को अपने ही शत्रु का सम्मान करना पड़ा। दूसरे भोज में एस्तेर ने राजा से अपनी प्रार्थना कही। उसने कहा कि उसके लोग नाश के लिए बेच दिए गए हैं। राजा ने पूछा कि यह किसने किया। एस्तेर ने हामान की ओर इशारा करते हुए कहा, यह दुष्ट यही है। राजा क्रोधित हो उठा। हामान भय से कांपने लगा। अंततः हामान को उसी फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया जो उसने मोर्दकै के लिए बनवाया था। राजा ने हामान की संपत्ति एस्तेर को दी और मोर्दकै को अधिकार प्रदान किया। पर पहला आदेश अब भी प्रभाव में था, इसलिए एस्तेर ने फिर राजा से विनती की। राजा ने मोर्दकै को नया आदेश लिखने की अनुमति दी कि यहूदी लोग अपने बचाव के लिए एकत्र हो सकते हैं। यह नया आदेश पूरे साम्राज्य में भेजा गया। नियत दिन पर यहूदियों ने अपने शत्रुओं का सामना किया और विजयी हुए। उन्होंने लूट नहीं की, क्योंकि उनका उद्देश्य जीवित रहना था, लालच नहीं। संकट के बाद लोगों ने विश्राम किया और आनंद मनाया। मोर्दकै ने पुर नाम की चिट्ठियों के कारण उस पर्व का नाम पुरीम रखा। हर वर्ष अदार महीने की 14वीं और 15वीं तारीख को वे भोज करते, उपहार बांटते और गरीबों को दान देते। जो दिन मृत्यु के लिए ठहराया गया था वही आनंद का दिन बन गया। यद्यपि एस्तेर की पुस्तक में परमेश्वर का नाम सीधे नहीं लिखा गया, फिर भी हर मोड़ में उसकी व्यवस्था स्पष्ट दिखाई देती है। एक खाली हुआ सिंहासन, छिपी हुई पहचान, एक अनिद्रा भरी रात, एक भूला हुआ अभिलेख और सही समय पर लिया गया साहसी निर्णय। एस्तेर की कहानी हमें याद दिलाती है कि जब परमेश्वर मौन प्रतीत होता है तब भी वह अनुपस्थित नहीं होता। शायद आज आप भी किसी ऐसे ही समय और स्थान पर खड़े हैं जहां आपका साहस किसी और के जीवन को बदल सकता है। यदि यह कहानी आपके हृदय को छू गई है तो ऐसे ही और प्रेरणादायक बाइबल संदेशों के लिए हमारे चैनल बाइबल सिग्नल्स को अभी सब्सक्राइब करें। यह कहानी आप वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ साझा करें ताकि आशा और विश्वास का यह प्रकाश औरों तक भी पहुंच सके।